नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश अग्निहोत्री, फिल्म राइटर, मुंबई, महाराष्ट्र। आज आपको मैं ये रॉयल पंप का इतिहास बताऊंगा और इसका विकास कहाँ से हुआ वो भी आपको बताऊंगा। और जो इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये रॉयल पंप की हैं। और मैं इस समय बाहर खड़ा हूँ, आरे रोड के किनारे खड़ा हूँ। तो इसका विकास कैसे हुआ ये आपको इन जंगलों से पता चलेगा। ये जंगल थे उस ज़माने में और इसका विकास कैसे हुआ। और आज दिखाऊंगा कि जंगल में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या विकास नहीं हुआ, और आगे ये कैसे प्रगति हुई और कैसे डेवलप हुआ और कैसे आज ये बिल्डिंग में तब्दील हो गया। तो इसका इतिहास, ये पहले जंगल था और इतना घना जंगल हुआ करता था, प्राचीन काल जंगल था। फिर धीरे धीरे इसमें इंसान आना चालू हुआ और उसके बाद में फिर यहाँ मूल निवासी रहने लगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जंगल काट करके और जो है नया निर्माण हुआ और जिसका नाम था जो है रॉयल पंप। रॉयल पंप अभी ही कुछ ही क्षणों में आया है और इसका नाम रॉयल पंप देगा, जो बहुत पॉश एरिया है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको दूँगी। और ऐसा जंगल था, जैसा जंगल दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा बहुत घना जंगल था। और धीरे धीरे यही जंगल रोड बनते गए, ये रोड जैसे बना, रोड निकाला, रोड से फिर उसके बाद में धीरे धीरे बड़े रोड निकाले गए, फिर जंगल के बीच से रोड निकाला गया और इसके बाद में फिर धीरे धीरे ये रॉयल पंप का आविष्कार हुआ। रॉयल पंप पहले नहीं था, जब यहाँ पे बहुत घना जंगल था, यहाँ पर मूल निवासी रहा करते थे। और धीरे धीरे ये भारत सरकार का ऐसा योजना आई जिसके तहत इसका निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये बिल्डिंग में तब्दील हो गया और रॉयल पंप के नाम से जाना लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश अग्निहोत्री, फिल्म राइटर, मुंबई, महाराष्ट्र। आज आपको मैं ये रॉयल पंप का इतिहास बताऊंगा और इसका विकास कहाँ से हुआ वो भी आपको बताऊंगा। और जो इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये रॉयल पंप की हैं। और मैं इस समय बाहर खड़ा हूँ, आरे रोड के किनारे खड़ा हूँ। तो इसका विकास कैसे हुआ ये आपको इन जंगलों से पता चलेगा। ये जंगल थे उस ज़माने में और इसका विकास कैसे हुआ। और आज दिखाऊंगा कि जंगल में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या विकास नहीं हुआ, और आगे ये कैसे प्रगति हुई और कैसे डेवलप हुआ और कैसे आज ये बिल्डिंग में तब्दील हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश चंद्र अग्निहोत्री है और मैं आपको ये एक छोटा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रॉयल पंप। आप लोग सोच रहे होंगे रॉयल पंप क्या है। दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है और इतिहास देखा जाए तो इतना भी पुराना भी नहीं है और देखा जाए तो ये बिल्कुल नया है। क्योंकि समझ लो 93-94 जब आया था तो इसका कोई नामो निशान नहीं था। पूरे मुंबई में जंगल ही जंगल था, पहाड़ था, कुछ भी इसका निर्माण नहीं हुआ था, कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय चेंज हुआ, समय के साथ गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट के साथ में रूल आया, रूल के साथ में जैसे जैसे निर्माण हुआ, जैसे जैसे कानूनें बनी, तो इस हिसाब से एक जो है भारत में एक ऐसे बिल्डर आए, उनको हम बिल्डर ही कहेंगे, और बहुत अमीर मतलब हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब वो आए यहाँ पे और मेरे हिसाब से मुंबई का भ्रमण किए होंगे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, कि ये अगर जगह मैं ख़रीद लेता हूँ और ख़रीद के गरीबों का भी भला करूँ और ये जंगल को हटा के कोई एक नया निर्माण मैं करूं, मेरे निर्माण से अगर देश की जनता का भला हो जाता है, अगर गरीब को रोज़गार मिल जाता है, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। इससे पहले यहाँ के भयानक जंगल में हमारे मूल निवासी, जिन्हें आदिवासी कहते हैं,
वो केवल रहते थे। और यह प्राचीन काल से सदियों से बड़ा जंगल चला आया है। यहाँ पर किसी की घुसने की हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले शायद मुगल आए होंगे, जब देश में आए होंगे, उसके बाद में अंग्रेजी शासन आया, उसने भरसक प्रयास किया और जहाँ नहीं जा सके वहाँ जंगल को काट काट के घर बनाए, शहर बसाए। उन्हीं शहर घर बसानों में से एक ऐसा नाम आया जिसका नाम था, उस स्टेट का नाम था जो बिल्डिंग से सजा हुआ और जहाँ पे घोर जंगल था, बड़े बड़े जानवर थे। आज भी वहाँ पे जानवर आते हैं, ऐसा नहीं कि आते हैं, आज भी आते हैं। तो उस जंगल को काट के वहाँ पे एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया। और वो छोटे मोटे निर्माण नहीं है, बहुत बड़ा जगह में निर्माण किया गया, जहाँ पे पता नहीं भारत के ही अपित नहीं कि विश्व के लोग वहाँ पे रेसिडेंट पे रहने के लिए आए। और उस स्टेट का नाम दिया गया रॉयल पम। रॉयल पम के नाम से जो है वो मुंबई में जाने लगा। इससे पहले किसी का नाम नहीं था रॉयल पम क्या है। आज रॉयल पम इतना छा गया है, ऑनलाइन पे अगर देखो तो आपको पूरा इतिहास ऊपर मिलेगा। तो उसी के संदर्भ के बारे में मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि रॉयल पम का विकास मैंने जो डाला है उसके ऊपर, तो विकास तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन विकास हुआ बहुत अच्छा। हम नाम डाला है खाली रॉयल पम। तो देखिए, और कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ। और देखिए ये मेरा वीडियो कैसा आपको लगता है। और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैंने 6 क्लिप का वीडियो के साथ हमें जो मैं बोल रहा हूँ अभी समझा रहा हूँ, ये मेरी वीडियो पकड़ के कुछ 6 या 7 क्लिप रहेगा, ज़्यादा नहीं है। देखिए और परखिए कि ये बिल्डिंग और ये जंगल में जो है कितनी मेहनत की होगी, तब जाके इसका निर्माण हो पाया है। तो चलिए वीडियो देखिए और क्या होता है आगे। धन्यवाद।